हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत एकाग्रचित होके सुनेंगे। जब मैं था हरि नहीं, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। जब तक जीव का अहंकार रहता है, मैं जैसे बकरा सारा दिन मैं करता है, ऐसे ही ये अहंकार मन के अंदर मैं बोलता रहता है। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि हैं मैं नाही। इसी को कहते हैं, देखिएगा किस लाइन से किस लाइन का अर्थ बताने जा रहा हूं, कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। प्रेम में दो नहीं रहते, मैं मिट जाता है, केवल प्रेमी रह जाता है, परमात्मा रह जाता है, ये जीव उसमें मिट जाता है। अपनी सत्ता को मिटाना, अपने अहम को मिटाना, अपने अहंकार को मिटाना। कबीर जी को परम की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति स्वयं पूर्ण समर्पण की व्याख्या करते हुए, पूर्ण समर्पण, मैं आपसे बोलता हूं ना, 100% शरणागति। जो कुछ है भगवान का, क्या खाओगे, जो भगवान की इच्छा होगी। पूर्ण समर्पण की व्याख्या करते हुए कहा, मैं अर्थात, ध्यान से सुन लो, मैं का मतलब अहम, अहंकार, अज्ञानता। मैं का मतलब अपने अहम को जब तक नहीं हटाते, उस परम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे कहा गया कि बारी मथे घृत होत है, सिकता से बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। उस परम की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं को हटा दो, वो ही रह गया। अच्छा आप बताइए, यहां पर दो चीज चेतन है और एक जड़ है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों से बहुत बार निवेदन किया, कभी कभी भगवान जी की, ठाकुर जी की कृपा होती है तो अंतःकरण में ये भाव आते हैं आप लोगों की सेवा के लिए। क्या क्या भाव आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी आया था, अब घूम रहा है, मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति जब तक अपने को मैं करता रहेगा, दूध में घी व्याप्त है, एक बूंद में भी घी व्याप्त है, तिल में तेल व्याप्त है, निकलेगा कैसे? जब दूध से अलग होगा तो उसका पता चलेगा।
दूध मिटेगा तो घी बनेगा। देखिएगा, आप दूध की बूंद को उठा करके घी नहीं पहचान सकते। कहां है दूध में ही, आप में ही परमात्मा है। आपके मैं के कारण कहां गए थे? मंदिर गया था। कौन गया? मैं गया था। अच्छा अच्छा, मैं जा रहा है, अभी मैं जा रहा है, अभी मैं के होने का प्रमाण महसूस हो रहा है। मैं अर्थात अहम के मिटते ही, जब तक अहम नहीं मिटेगा, नहीं हटाते, उस परम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे वो तो पहले से भी प्राप्त था। तो जो बात मैं बताना चाह रहा था वो ध्यान से सुनिएगा। 3 तत्व मैंने आपसे कहे, एक जीव, एक परमात्मा और एक माया। आपको माया तो नजर आ रही है, जीव आप खुद हो तो कौन नजर नहीं आ रहा? बताइए कौन नजर नहीं आ रहा हमें? परमात्मा नजर नहीं आ रहा। अब आप मुझे बताइए, आप माया को पहचान गए? माया क्या है? माया को पहचान गए तो बाकी कौन बचा? जो नहीं नजर आ रहा वो परमात्मा है। वो क्यों नजर नहीं आ रहा? वो क्यों नजर नहीं आ रहा? जब 3 चीजें हैं, 3 पर्सनैलिटी हैं, एक जीव है, एक परमात्मा है और एक माया है। माया जड़ है, समझ आ गई, हमने पहचान लिया। वो क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि मैं अहम बीच में अड़ा हुआ है। ये मैं क्या है? आपने अपने को शरीर माना ना, ये अहम है, ये मैं है, ये तो जड़ है। ये शरीर तो जड़ है, माया का है। तो मैं कौन हुआ? हाय राम, मैं को नहीं जानता ना, जान भी नहीं सकते। मैं को कैसे जानोगे? बुद्धि से वो आएगा ही नहीं समझ। एक एक शब्द पे ध्यान देना, कोई अपने को नहीं जान सकता। क्यों? आपके पास जानने वाली जो चीजें है बुद्धि। अब बुद्धि की पहुंच वहां तक है नहीं, क्योंकि बुद्धि है जड़। तो इसका मतलब मैं को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए ये बुद्धि काम नहीं आएगी। इसके हटते ही, मैं के हटते ही परमात्मा रह जाता है। इसीलिए कबीर जी ने कहा, अपने अहम को जब तक नहीं हटाते उस परम की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि ये राह बहुत संकरी है, प्रेम गली अति सांकरी। सांकरी माने बहुत बारीक है, बारीक है, केवल एक ही उसमें घुस सकता है, 2 नहीं जा सकते। ऐसी गली जिसमें एक का प्रवेश है। अब आप सोचिएगा, आप अपने को हटाओगे तो कौन जा रहा है? परमात्मा, प्रेम। बस अहम ही समा सकता है, अहम हटते ही परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। लक्ष्य परम को पाना है। नोट कीजिएगा जो बोलने जा रहा हूं। लक्ष्य परम को पाना है और प्रेम परम का बाना है। प्रेम परम का बाना है। सरल सहज ही प्रेम मिले, अहम त्याग कर जाना है। अहम त्याग दो भाई, अहम ही की लड़ाई है। मुझे गीता ही पूरी याद है, मुझे आरती पूरी याद है। अच्छा मैं है ना, मुझे मैं है ना, बट ठीक है, जो आपको याद है वो भ्रम है, धोखा है।
कहते ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बयान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। हमें रट्टू तोता नहीं बनना भाई। मैंने आपको कभी किसी चीज के लिए निवेदन नहीं किया होगा आप ऐसा करो या आप ऐसा करो। ये सब बेकार की कहानियां हैं। ये आरती कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं। जो आपका मन करे भगवान के साथ कर लो। अब देखो, खुल के बोल रहा हूं, जो आपका मन करे भगवान के साथ कर लो। जो आपका मन करे वो भगवान के साथ कर लो। भगवान छुप नहीं सकता। सोचिएगा, यशोदा मैया कन्हैया को किस प्रकार श्रृंगार करती हैं। कितने सुंदर, कितने कीमती कपड़े पहनाती हैं, कितने महंगे आभूषण। उस वक्त पता नहीं कितने लाखों के आभूषण होते होंगे जो कन्हैया को पहनाए जाते होंगे। हर सामान्य व्यक्ति, कोई साधक होता तो ये सुनकर उसके मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती। लेकिन दुर्जन सिंह तो ऐसा नहीं, कोई श्रद्धालु नहीं, कोई साधक नहीं, कोई भक्त नहीं, डाकू है दुर्जन सिंह। वहीं बैठे बैठे दुर्जन सिंह के मन में क्या आ रहा है, मैं तो इस बालक को लूटूंगा जिसको मां करोड़ों के हीरे जवाहरात पहनाती है। इसे लूट लूं तो जगह जगह डाका नहीं डालना पड़ेगा। कभी हमने सोचा, अगर मेरा मन भगवान में लग जाए तो सब मेरे हाथ में आ गया। और मैं तो आपसे कह रहा हूं, जो मन करे, दोस्ती करनी है भगवान से करो, प्रेम करना है, आप अपने को प्रेमी मानते हो तो प्रेमिका भगवान को मानो, आप अपने को प्रेमिका मानते हो तो प्रेमी भगवान को मानो, आप अपने को पति मानते हो तो पत्नी भगवान को मानो, आप मां का प्यार पाना चाहते हो मां को भगवान मानो। सब में भगवान ही तो है, हमारी आंखें देख नहीं पाती। गोपियों की आंखें क्या कहती थी कि जब भी देखती हूं आईना, जब भी देखती हूं आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। जब भी देखती हूं आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। क्या मोहब्बत करने वालों की आईने में शक्लें बदल जाती हैं। हम और आप लोग आईना देखते हैं तो हमें अपनी सूरत नजर आती है, गोपियों को कृष्ण की सूरत नजर आती है। कारण क्या, मैं मिट चुका, अहम गया उनका, अब जित देखूं तित श्याम मई है। भगवान को पाना कठिन न था, ना है, ना कभी होगा। भगवान वहां है जहां आप हो। अपना पता लगा लो, मैं कहां हूं, वही भगवान है। कोई दिखावा नहीं, दिखावे से भगवान नहीं मिलते। दुर्जन सिंह डाकू कथा सुनते सुनते क्या बोला, अब मैं कहीं डाका नहीं डालूंगा। पंडित जी, मुझे इन सब की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत है। जिस बालक की चर्चा कर रहे हैं उस बालक का पता बता दो। व्हाट इज हिज एड्रेस, वो कहां रहता है, उस बालक का पता। देखना कहीं झूठ बोला तो देखो क्या कहा, मेरे हाथ में क्या है, मैं अभी तुझे मार डालूंगा। महाराज तो कुछ जितना
मैंने पढ़ा है यमुना का किनारा वृंदावन, उस जगह का नाम गोकुल वृंदावन, जहां यशोदा मती नंद के लाल को, इस पुत्र को कपड़े पहनाती है। एक बार ऐसे ही कथा गुजरात के अंदर दो पटेल लड़के सुन रहे थे। एक पटेल बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, गुजराती व्यापारी का लड़का, मन में आया कि मुझे तो वृंदावन जाके भगवान को पाना है। उसने अपने माँ बाप का धन चुराया और लेके वृंदावन आ गया। धन लेके वृंदावन आ गया और वृंदावन आकर के जब तक धन रहा उसको खाता पीता रहा। यहाँ के गोसाइयों ने, पंडितों ने लूट लिया। जिसने देखा उसी ने बहकाकर चल मैं मिलाता हूं, उस मंदिर में ले गया, मुझे दक्षिणा दे दे। उसे रात सोते हुए सब कुछ छीन लिया उससे। अब बच्चा, पैसे वाले का बच्चा भीख कैसे मांगे? कैसे भीख मांगे? तो एक दिन क्या बोले, वो बच्चा बोला अब जो होगा देखी जाएगी, माँ बाप से बुरा तो बन ही गया, अब वापस जाता हूं। ये सब कथावाचक गपोड़ चंद हैं, झूठ बहकाते हैं, कोई भगवान भगवान नहीं है। भगवान होता मैंने भीख मांग के पेट भर लिया, कहीं नजर नहीं आया। डिसाइड किया आज की रात यहां रुका हुआ हूं, क्योंकि अब मेरे पास कुछ है नहीं, मेरा कोई क्या चुराएगा। यमुना के किनारे सो रहा था और क्या सोचा, आज रात को जब मेरी यहां से अहमदाबाद ट्रेन जाएगी, मैं ट्रेन में चढ़ जाऊंगा बिना टिकट के। बिना टिकट के चला जाऊंगा। मन में भाव आने लगा वापस जाने का। मन में ये भाव भी आ गया, सब झूठ बोलते हैं, कहीं भगवान नहीं वृंदावन में। यमुना के किनारे शाम होने लगी। ध्यान दीजिएगा, संध्या बेला का समय आया तो क्या देख रहा है, छुपते हुए सूर्य की, इधर सूर्य जा रहा है और उधर आकाश मार्ग से गैयाओं का लश्कर आ रहा है। गैया ही गैया चली आ रही है। कह रहा आकाश से गैया, ये कौन सी लीला है? ये तो किसी ने सुनाया भी नहीं कि आकाश से गैया आती हैं। अब आकाश से गैया उतर के वो बच्चा देख रहा है कि ग्वाल वाले हैं, वो भी साथ आ रहे हैं और उनके अंदर आगे भाग पीछे भाग यमुना के किनारे पर। वहां पर उसे क्या नजर आया? ध्यान रखिएगा, उसे क्या नजर आया? उसने देखा कि एक बालक को सब जने अपने कंधे पे उठा के नाच रहे हैं, कन्हैया बंसी बजा, कन्हैया बंसी बजा। वो बच्चा अपनी सुध-बुध खो बैठा। इतना दर्शन करने मात्र से दौड़ता दौड़ता इतना दौड़ा कि दौड़ते हुए वृंदावन से गोकुल पहुंच गया, यमुना के साथ साथ। वो लीला नजर आनी बंद हो गई। कहने लगा अब घर वापस नहीं जाऊंगा। मुझे समझ आ गया कान्हा, तू है तो कहीं। मैंने तो कभी आकाश से गैया आती हुई नहीं देखी, ग्वाल वालों को नहीं देखा। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। कंस किससे भयभीत था? सोचिएगा, संसार से नहीं, भगवान श्री कृष्ण से। तो किसका चिंतन करने लगा कंस? कंस सारा दिन किसका चिंतन करता था? कृष्ण का। उसकी पत्नी पास आए, उसे धक्का दे दे, हट, कृष्ण आ गया। खाना आए तो फेंक दे, उसे खाने में कृष्ण नजर आने लगा। आखिरकार भगवान ने लीला की, ये तो सारा दिन मेरा चिंतन करता है। सोचो, मैं आपसे जो चिंतन कहता हूं, सुमिरन कहता हूं, मारीच भयभीत है किससे? प्रभु राम से। तीर मारा था, इतनी दूर मुझे फेंक दिया। मारीच की इस वक्त की हालत, राम शब्द का पहला अक्षर राकार सुनते ही भयभीत हो जाता है, डर जाता है। राम आ गए मानो सारी की सारी वृत्तियां, सब कुछ समाप्त हो गया। हाँ, पर हम लोग कथाएं, लीलाएं, सत्संग तो सुनते हैं। बस अपना संबंध जो छुपा हुआ सदा का परमानेंट है, उसको भूले हुए हैं। और टेम्परेरी संबंधों में भैया से राखी बनाने जाना है, आज सैया का करवा चौथ मनाना है, ये क्या नौटंकियां कर रहे हो? बताओ, संसार के रिश्तों में इतनी आसक्ति, जो 24 घंटे आपके चित्त में बैठा हुआ आपको पल पल निहारता है, उसके साथ लौ नहीं लगती। फिर एक बार कीर्तन कीजिए, फिर आपके साथ इस लीला को आगे सुनाता हूं।